जय शनिदेव। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, 29 मार्च 2025 तक यानी कि अभी से लेकर और 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या होगा, शनिदेव महाराज आपके जीवन में परिवर्तन क्या करने वाले हैं, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे हम शनिदेव महाराज के बारे में कि शनिदेव महाराज आगे आने वाले समय में आपके जीवन पर अर्थात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 29 मार्च को ये राशि परिवर्तन करके अप्रैल के महीने में आपके तृतीय भाव पर आ जाएंगे। लेकिन अप्रैल से पहले, अभी से लेकर अप्रैल से पहले आपके जीवन पर ये प्रभाव क्या डालेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। क्योंकि कर्म फलदाता हैं, आपके लग्नेश हैं और 15 नवंबर 2024 अभी ये वक्री अवस्था में आपके लगन भाव का भी फल आपको दे रहे हैं। चलिए अभी हम विस्तार पूर्वक से समझने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव महाराज का आगे आने वाले समय में आपके जीवन पर जो प्रभाव होगा वह क्या होगा, इस बात की चर्चा करेंगे। अंत में आपको इनका शुभ फल अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा ये भी हम आपको बताएंगे, क्या सावधानी आपको बरतनी होगी, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आगे आने वाले समय में आपके जीवन पर कैसा होगा। शनि कहाँ पर बैठे हैं, शनिदेव महाराज आपके धन भाव अर्थात आपके द्वितीय भाव पर बैठे हैं। द्वितीय भाव पर शनिदेव महाराज यहाँ पर थोड़ा सा आपको शारीरिक कष्ट पर, फिलहाल में यहाँ पर 7.5 शनिदेव महाराज की चल रही है। तुला राशि और मकर राशि और कुंभ राशि पर 7.5 का प्रभाव कम होता है, ये निश्चित बात है। फिर भी यहाँ पर आपको अपनी आयु से रिलेटेड, जैसे जब आपकी उम्र है ना, थोड़ा सा आपको डर अंदर बना हुआ होगा कि हम पता नहीं क्या हो हमारे साथ, आगे क्या हो, भय लगा, आपके अंदर भय होगा। तो आगे आने वाले समय में आपके भय जो है, आपका भय आगे, ये आपका शनिदेव महाराज आपका भय दूर करेंगे। जो आपके जीवन पर भय चल रहा है, आपके डर परेशानी चल रही है, वह कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज आपकी दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर परिवार में आपके कलह, परिवार में लड़ाई झगड़ा, परिवार में आपको शांति का माहौल आपके नहीं बन रहा होगा, तो ये आपके शांति का माहौल आगे बनाएंगे। फिलहाल में ये आप क्लियर समझ लीजिएगा, थोड़ी बहुत अशांति आपके जीवन पर परिवार से लेकर कुटुंब से रिलेटेड आप पर बनी होगी और थोड़ी सी बनी रहेगी, किंतु ये कम होती हुई, अगर आप उपाय करेंगे तो कम होती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भूमि का सुख, आपको ज़मीन जायदाद, आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे ज़मीन जायदाद खरीदने की, तो संभवतः ही आप ज़मीन जायदाद जो है आप खरीद पाएंगे। ये संभावना कहीं ना कहीं मकर राशि के जातकों के लिए बन रही है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर आपके कठिनाइयों के साथ आय में वृद्धि होगी, यानी कि थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत आगे आने वाले महीनों में थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा परिश्रम, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज क्या हैं, कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। इसलिए आपको कर्म का फल, अपने आपको जो है कहीं ना कहीं आपको मेहनत थोड़ी सी आपको ज़्यादा करनी चाहिए। आप मेहनत अगर करना प्रारंभ कर देते हैं तो शनिदेव महाराज का शुभ फल आपको मिलना आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की हम दृष्टियों की बात करें तो शनिदेव महाराज के आपके चतुर्थ भाव पर, आपके कहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या रहेगा, चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको आगे कुछ झंझटें आपके जीवन, देखिए 17 जनवरी 2023 से यही चल रहा होगा कि आपको झंझटों का सामना करना पड़ रहा होगा और व्यर्थ की झंझटों के कारण आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपका बना हुआ होगा, किंतु ये आपका कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ आत्मबल आपका कम होता हुआ, यानी कि आत्मविश्वास ये आपका कम होता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपके देखिए आगे आने वाले समय में अच्छा क्या करेंगे, चतुर्थ भाव पर आपके सुंदरता को बढ़ाएंगे। उसी के साथ पिता का सहयोग मिलेगा आपको। आगे आने वाले समय में आपको पिता पक्ष से आपको सुख की अनुभूति होगी और पिता की ओर से आपको मदद, हेल्प भी प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय में आपके यहाँ पर जो आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय में आपके ग्रोथ देखने को मिलेगी। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये कोई भी चीज़ विवादित ना खरीदें, इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी वाहन खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं और जिसमें कोई विवाद चल रहा है, वहाँ विवादित चीज़ आपको नहीं खरीदनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है शनिदेव महाराज की, अगली दृष्टि आपके पड़ रही है ठीक अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या बना हुआ है और आगे जीवन में आपके आगे आने वाले समय में शनिदेव महाराज का क्या रहेगा। 8वें भाव में शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके स्वास्थ्य, देखिए आपको हेल्थ इशू, आपको कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट परेशानी, थोड़ी बहुत आपको शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। आगे आने वाले समय में आपके शारीरिक जो कष्ट परेशानी आपके जीवन पर हो रही हैं वह कम होती हुई नजर आएंगी।
क्योंकि ये सूर्य का घर है। आपके अष्टमेश कौन बनते हैं? आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव भगवान। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कष्ट परेशानी देखने को मिल सकती है, किंतु यहाँ पर ठीक भी जल्दी हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ लंबी आयु, यानी कि आपके चेहरे की चमक, चेहरे की ग्लो शनिदेव महाराज लेकर आएंगे। उसी के साथ धन में धन में और आपके सुखों में कमी थोड़ी सी मिलती हुई नजर आएगी। पिता के व्यवसाय में, आप जो आपके पिताजी व्यवसाय करते हैं, आप भी वही व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको सफलता 100% यहाँ पर प्राप्त होगी, निश्चिंत रहिएगा। जैसे आपके जो पिताजी कोई व्यवसाय कर रहे थे, आप भी वही व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो आपको लाभ यहाँ पर होगा। अगर ऐसा आप नया व्यवसाय शुरू करना जा रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही करवा लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज का यहाँ पर, आपके अष्टम भाव हमारे डिप्रेशन, मानसिक तनाव, ये सबका होता है। किंतु यहाँ पर विदेश से जो लोग अदर कंट्री में हैं, विदेश में हैं, विदेश से अच्छी खबर, उत्तम खबर और विदेश से अच्छा लाभ होता हुआ मकर राशि के जातकों को आगे आने वाले महीनों में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, शनिदेव महाराज की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, एकादश भाव पर। एकादश भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव, यानी कि 11th हाउस पर आपके प्रभाव क्या रहेगा? 11वें भाव पर शनिदेव महाराज यहाँ पर आपका जैसे आमदनी, जो आपकी आमदनी है, आमदनी में आपके बढ़ोतरी करेंगे। उसी के साथ ही साथ परिवार में हो रहा है ग्रह कलेश, इस दृष्टि से कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। विद्या एवं संतान से आपको अच्छी खबर प्राप्त होगी। विद्या, पढ़ाई, जो विद्यार्थी हैं उनका भी पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। आगे आने वाले समय में जो आगे महीने आ रहे हैं, कुछ सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो बहुत दिनों से सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह सफलता आपको प्राप्त होती हुई आगे आने वाले महीनों में आपको मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं 11th हाउस पर यहाँ पर शनिदेव महाराज के प्रभाव के बारे में, कि यहाँ पर आपके एकादश भाव में आपके थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है आपका जीवन जो होगा वह सुखमयी होगा, सुखों में आपके वृद्धि करेंगे। उसी के साथ ही साथ आपको सोच विचार कर ही कोई कार्य करने हैं, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। सोच समझ कर ही आप कोई भी कार्य करें या कुछ भी करें तो सोच समझ कर और बुजुर्गों की बुद्धि लेकर ही कोई कार्य करें, बिना बुजुर्गों की बुद्धि लिए कोई भी कार्य ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपको हम उपाय बता दें, अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो अवश्य ही शनिदेव महाराज का आपको शुभ फल, उत्तम फल, अच्छा फल प्राप्त होगा। तो क्या उपाय करें, तो ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन आप वृद्ध व्यक्तियों की, अर्थात बूढ़े बाढ़े व्यक्तियों की सेवा करें, उनको भोजन, कपड़ा आदि दान करें। उसी के साथ ही साथ अपने घर पर चौमुखा दीपक शनिवार के दिन अपने घर की चौखट पर जलाएं। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको जो है शनिवार के दिन उड़द की दाल असहाय व्यक्तियों को दान करें और हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ करें शनिवार के दिन, और बजरंग बाण का हनुमान जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर ये आप पाठ करें, जिससे शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। राधे कृष्णा।